हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरो ट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 9 ऑफ पीवाईक्यू सीरीज़। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? असर्शन ए, नाइट्रेट फ्रॉम लैंड sources end up in river and stream more quickly than other nutrients like phosphorus। नाइट्रेट जो होता है आपका वो हाईली सॉल्युबल होता है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में सॉल्युबल होता है? वाटर में, नाइट्रेट की फॉर्म में। और ये कहाँ से आता है? बाय द एग्रीकल्चर रन ऑफ के थ्रू जो है लैंड से ही वाटर में जाता है, रिवर स्ट्रीम्स में जाता है और जाकर डिजॉल्व हो जाता है। दिस इज मोर सॉल्युबल एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। रीज़न क्या कह रहा है? दैट डिजॉल्व इन वाटर मोर रेडली देन फॉस्फोरस। रीज़न भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग अमेंडमेंट 2003 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हजार्डस वेस्ट। इनमें से कौन सा हजार्डस वेस्ट नहीं है? लेड एंड बैटरीज, वेस्ट फ्रॉम डाई, वेस्ट फ्रॉम पेंट एंड वैनिश एंड एस्बेटोस। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं आपके क्या हैं? हजार्डस वेस्ट में कंसिडर करते हैं। बट लेड और बैटरीज के लिए जो है वो अलग से हैंडलिंग रूल बनाया गया है। तो बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो कब आया था? 2001 में। तो इसको इसीलिए हम कंसिडर नहीं करते किसमें? हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल में। और ये तीनों के तीनों जो हैं BCD ऑप्शन जो हैं आपके जो वेस्ट हैं, इन ऑप्शंस को हम रखते हैं शेड्यूल 1 और 2 में हजार्डस वेस्ट रूल अमेंडमेंट रूल ऑफ 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है? इन अ सेलेक्टिंग अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट साइट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर मस्ट बी टेकन इन कंसिडरेशन। जब म्युनिसिपल सॉलिड लैंडफिल साइट जब बनाते हैं, इनमें से कौन से फैक्टर जो हैं हम कंसिडर करते हैं? हाइड्रोलॉजी को कंसिडर करते हैं। येस, दिस इज करेक्ट। पब्लिक ऑपोजिशन, environmental factors such as wetland, buffer area around the site। चारों के चारों ऑप्शन जो हैं आपके करेक्ट हैं। तो ABCD इज़ द करेक्ट आंसर। हाइड्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो वाटर टेबल का हम चेकआउट करते हैं ग्राउंड लेवल से कितना जो है नीचे वाटर टेबल है, ताकि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन को हम बचा सकें, ठीक है। देन पब्लिक ऑपोजिशन की बात करें तो पब्लिक जो नियर बाय लोकेशन पे जहाँ पर भी हम ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं वो उसके अपोजिशन मतलब कि उससे सहमत हैं या नहीं है, तो वो चीज़ें देखने के लिए हम पब्लिक ऑपोजिशन को भी रखते हैं। देन हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज वेटलैंड, ठीक है। उसकी टोपोग्राफी को, फ्लोरा, फोना, एयर क्वालिटी, सारी चीज़ें चेक करने के सारे फैक्टर्स को भी हम चेक करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। बफर एरिया अराउंड द साइट हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि जो रेजिडेंशियल एरिया से और सेंसिटिव जोन से जो है आपका सेफ्टी और हेल्थ परस्पेक्टिव से हम इसको चेक करते हैं बफर एरिया को, ठीक है, कि रेजिडेंशियल एरिया से कितना दूर है, कितना पास है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका 62 का? ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इन द सॉलिड वेस्ट क्लासिफिकेशन द टर्म गार्बेज, सॉलिड वेस्ट क्लासिफिकेशन में गार्बेज टर्म जो है आपका इनमें से किसके लिए कंसिडर किया जाता है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? वेस्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन, कुकिंग, सर्विंग ऑफ फूड, खाना जो होता है उससे, या फिर कार्टून एंड बॉक्सेस, ट्री ब्रांचेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो गार्बेज वर्ड जो है सॉलिड वेस्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं? किचन वेस्ट है, किचन का, मार्केट का, होटल का, रेस्टोरेंट का जो भी फूड आइटम है जो वेस्ट है, फूड, वेजिटेबल, पील, स्पॉइल फूड, मीट, फिशेस, एवरीथिंग विच आर कंसिडर इन दी गार्बेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 63 का? ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट अ डिजास्टर रिडक्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रिलेटेड है डिजास्टर रिडक्शन के? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो दिस इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। UNFCCC, दिस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। बेसिल कन्वेंशन, दिस इज रिलेटेड टू हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। बट सेंडाई फ्रेमवर्क जो है कहाँ पर हुआ था? जापान में हुआ था, 2015 में ये हुआ था, इसकी नींव रखी गई थी। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर द डिजास्टर रिडक्शन के लिए, ठीक है।
करेक्ट आंसर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर नंबर बी। और ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। और इसका एम कब से कब तक है? 2015 से लेके 2030 तक का एम है इसका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम टाइडल पावर प्लांट इन इंडिया। कितना पोटेंशियल है टाइडल पावर प्लांट ऑफ इंडिया का? तो वो है आपका 8300 मेगावाट, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में जो है उसका पोटेंशियल है 7000 मेगावाट। गल्फ ऑफ कच्छ का है जो 1200 मेगावाट, और सुंदरबन का है आपका 100 मेगावाट। तो टोटल कितना है आपका? 8300 मेगावाट। गल्फ ऑफ खंबात 7000, गल्फ ऑफ कच्छ 1200, सुंदरबन 100 मेगावाट। तो टोटल कितना हुआ? 8300 मेगावाट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी सन इज़ नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। सन इनमें से किसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है? विंड के लिए है, बायोमास के लिए है, फोटोवोल्टिक के लिए है, बट जियोथर्मल के लिए नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का? ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जियोथर्मल में क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी और मोल्टन रॉक्स से जो हीट जनरेट होती है उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जियोथर्मल के लिए सन का रिक्वायरमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज़ मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट। इनमें से कौन सी गैस जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट है जिसके अंदर? अगर हम बात करेंगे बाय वेट, ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। अगर हम बात करेंगे बाय वेट तो आपका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन। बट अगर हम बात करेंगे बाय अकॉर्डिंग टू देयर वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करेंगे तो आंसर ब्यूटेन होगा। तो मैक्सिमम एनर्जी कंटेंट जो है वो किस में होता है ज़्यादा? हाइड्रोजन में। अगर आपसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दे कि बाय वेट तो आपका होगा हाइड्रोजन, और अगर बाय वॉल्यूम अगर बात करेगा तो आपका होगा ब्यूटेन। हाइड्रोजन के बाद होता है आपका नेचुरल गैस या मीथेन, दोनों का सेम एनर्जी लेवल होता है। देन उसके बाद आता है आपका ब्यूटेन। देन क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द 5th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ IPCC, द ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर इन 1880 to 2012 हैड राइजन बाय। कितना टेम्परेचर जो है वो बढ़ा था अकॉर्डिंग टू IPCC रिपोर्ट 5th असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली? तो कितना टेम्परेचर? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 0.85 डिग्री सेल्सियस। IPCC बेसिकली क्या है? इट इज़ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विच इज़ एस्टैब्लिश इन 1988। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1988 में हुआ था बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये बनाया गया था, जिसमें 195 जो है वो मेंबर्स हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। 5 से 7 साल में जो है ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है। लेटेस्ट जो रिपोर्ट थी वो जो आपकी थी असेसमेंट रिपोर्ट 6th थी, ठीक है। और उसमें क्या बताया गया था कि ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो बढ़ा है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। वार्मिंग लाइकली टू एक्सीड 1.5 डिग्री सेल्सियस विदाउट स्ट्रॉन्ग एक्शन, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट में जो बताया गया था वो टेम्परेचर लेवल 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 5th असेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो 0.85 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। India has committed to phase out HFCs drastically by the year 2047. HFC are ozone depleting substances. तो ऑप्शन नंबर ए जो हम देखते हैं, इंडिया जो है, इंडिया ने किगाली एग्रीमेंट जो था
जो रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था 2021 में साइन किया था, रेटिफाई किया था, ठीक है। और एम क्या रखा था, इंडिया बिगन फेजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अप टू 2028, फेज आउट करने के लिए बोला था, ख़त्म करने के लिए कि 2028 तक जो हम इसको एलिमिनेट आउट कर देंगे। और 85% रिडक्शन कब तक करेंगे, 2047 तक, ठीक है। टू फेजिंग आउट HFC इन अप टू 2028 और 85% रिडक्शन जो है वो कब तक कर देंगे, 2047 तक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट है। इंडिया ने रेटिफाई किया था किगाली एग्रीमेंट 2021 में। देन ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, नो दिस इज कॉज ग्लोबल वार्मिंग, नॉट कॉज द ओजोन डिप्लीशन। इफ द ऑप्शन इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFCs जो होते हैं या CFCs जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, 1 इज ट्रू बट R इज सेकेंड, 1 इज फॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, थर्मल पावर प्लांट बेस्ड ऑन कोल हैव एफिशिएंसी टिपिकली अराउंड, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो होती हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 35 to 42%, ठीक है। तो नियर बाय जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, 40%। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, कंसिडर एन आइडल विंड मिल इफ द एवरेज विंड स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, द पावर जनरेटेड फ्रॉम मिल विल बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पावर इन वॉट्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एयर डेंसिटी इंटू में रोटर स्वेप्ट एरिया इंटू विंड स्पीड। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, विंड स्पीड दे रखी है, तो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किस में, मीटर पर सेकंड में। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से निकल कर आएगा 4.17 मीटर पर सेकेंड। और फॉर्मूला मैंने जो बताया उस फॉर्मूला में जब हम इसको डालेंगे वैल्यूज़ को, तो P इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू में P जो एयर डेंसिटी है वो कितनी दे रखी, कितनी होती है, 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1.225 इंटू एरिया ऑफ मोटर स्वेप्ट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 इंटू में जो इन्होंने विंड स्पीड दे रखा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.17, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा लगभग 42 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आज का सेशन आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।